अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज का मौजू है पानी। ऐसी ज़रूरत, ऐसी बुनियादी नेमत और ऐसा बुनियादी हक़ जो कराची वालों का बुनियादी हक़ भी है, उनकी ज़रूरत भी है और इस वक्त उनके लिए दर्द सर भी बन चुका है। जी जनाब आली, उसकी वजह यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कई सौ और कई हज़ार रुपए का पानी कराची वालों को ख़रीदना पड़ रहा है, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो कि शहर में पानी की तकसीम के लिए ज़िम्मेदार है, वो शायद अपना काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरीके से करना है। आज हम आ गए हैं कराची के इलाके कोरंगी में, और कोरंगी का इलाका है कोरंगी नंबर 1.5। यहाँ आने का मकसद ये है कि इस इलाके में पानी तो आता है, मगर उस पानी की लाइन में सीवरेज की लाइन मिक्स हो गई है और रोज़ाना की बुनियाद पर ना जाने कितना पानी, जो कि सैकड़ों ख़ानदानों के लिए काफ़ी हो सकता था, वो पानी सीवरेज की नज़र हो जाता है और लोग पानी होते हुए भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मगर दूसरी जानिब जहाँ कोई मनपसंद लोग रहते हैं, वहाँ साफ़ पानी भी आ जाता है। ना जाने कैसे ना मुंतखब नुमाइंदे काम आ रहे हैं, ना इदारा काम आ रहा है, अवाम है कि सरापा एहतजाज बने हुए हैं। क्या हो सकता है इस मामले पर, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, अवाम कहना क्या चाहते हैं, सब दिखाते हैं आज हम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब मैं इलाके में आया तो यहाँ तो पानी की लाइनें बिछ रही हैं। जी सर। फिर ये कंप्लेन की जा रही है कि भाई पानी नहीं मिल रहा, मसला क्या है? सर मसला ये है कि पानी की लाइनें जो है ना उस तरफ बिछाई जा रही हैं, हाँ। ख्वाहिशात के ऊपर। यहाँ हम लोग 900 क्वार्टर है, हमारे 904 हाल के अंदर गटर का पानी आ रहा है लाइन के अंदर, कोई सुनवाई नहीं है। वाटर बोर्ड 1 साल से तंग कर रहा है। यहाँ खड्डे खोद देते हैं, रात को लोग मोटरसाइकिल समेत खड्डे में गिर जाते हैं। कई हादसा हो गए लेकिन कोई सुनवाई खड्डे नहीं। कौन खोद देता है? वाटर बोर्ड खोदता है लाइन चेक करने के लिए, हाँ। गंदा पानी क्यों आ रहा है। हाँ। आप देखें कितने खड्डे खोदे हुए इस रोड की। ये तो हालत पूरा देखना। रोड ही अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, टूट चुका है। हाँ, कुछ इन लोगों ने तोड़ा है, कुछ बारिश ने और कुछ वाटर बोर्ड वालों ने, सब बेकार कर दिया सर। हाँ। और ये जो गटर का पानी आ रहा है ना, ये लाइन में आ रहा है, पीने की लाइन में गटर का पानी। सर कितना बड़ा अलमिया है, लेकिन कोई एहसास नहीं है सर इसको जो है ना वाटर बोर्ड को। वाटर बोर्ड के जितने अफसरान हैं ना सब करप्ट हैं। वाटर बोर्ड अपना काम नहीं कर रहा सर। वाटर बोर्ड वाले बकौल आपके यहाँ आते हैं कभी खड्डा खोदने के लिए, कभी किसी और काम के लिए, आपने उनसे कहा नहीं? सर हमने 10 दफ़ा बोला है उनसे, पूरा साल हो गया हम लोग उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन वो कोई उनके सर पे क्या कहते हैं, क्या जवाब देते वो हैं? कहते हैं हम अपने वर्क में लगे हुए काम कर रहे हैं अपना जो है ना काम। हाँ सर आपको एक बात और बताऊं, तशवीशनाक बात हाँ। है सर। यहाँ इलाके के अंदर घरों के अंदर गटर का पानी आ रहा है। हाँ। और यहाँ जितने बड़े बड़े पकवान है ना सर, इसी लाइन उनके यहाँ जो है ना साफ पानी आ रहा है, वो लोग पैसे देते हैं। इसका क्या मतलब है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी का पानी बंद करके किसी का पानी खोला जा रहा है? सर ऐसे ही हो रहा है। ये जितने पकवान है आप देखें हाँ। ना, हाँ। ये जितने पकवान है वाटर बोर्ड इनको साफ पानी दे रहा है और इलाके वालों को गंदा पानी दे रहा है। ये क्या सर, आप हाँ। खुद सोचे ना सर हाँ। कि पीने की लाइन के अंदर गटर का पानी काला है एकदम। आप इनसे पूछें कैसा पानी आ रहा है गटर का? 5 महीने हो गए, 1 साल हो रहा है। 5 महीने से जो है बिल्कुल नाले का पानी आ रहा है गटर का। हाँ। और कई दफ़ा हम वाटर बोर्ड भी गए, हाँ। वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं हाँ हो जाएगा। आते हैं, खड्डा इधर लगाया उधर लगाया, हाँ। मगर कोई हल नहीं निकलता। हालांकि एक छोटा सा टुकड़ा है, वो वहाँ से लेके अगर यहाँ तक ये लाइन चेंज कर दें हाँ। तो मसला हल हो जाएगा। अब इसके पीछे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ से नहीं, अगर यहाँ से कोई लाइन डालता तो पुलिस वाले आके पकड़ लेते हैं उनको हाँ। कि भाई आप क्यों डाल रहे हैं? यहाँ से गुजर रही है लाइन लाइन उस तरफ है, सामने से? अच्छा। इधर वाली जो लाइन है ना उसमें गंदा पानी आ रहा है। हाँ। उधर वाली से अगर लाइन लो तो वो लड़ाई झगड़े शोर शराबा होता है आपस में, ये मसले मसाइल है। तो उनकी तो लाइन अलग है ना, वहाँ से लाइन ली क्यों जाएगी? नहीं तो अब क्या करेंगे? अब हाँ। 1 साल से अगर पानी नहीं आ रहा हाँ। तो गरीब लोग, वो गैस बचली का पहले ही मसला था, हाँ। अब पानी भी खरीद के पिए तो कहाँ से करें इंसान? कितने का पानी खरीदना पड़ रहा है? पानी तो भाई टैंकर है वो छोटा वाला कम से कम 4000 रुपए का है। सही है। वो हर आदमी के घर में टैंक भी नहीं है। सही है। वो छोटी वो जो रक्शे पे आ रहा है आजकल 500 लीटर वाला, वो हम 1000 रुपए का खरीदते हैं और 4 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। तो हर 4 दिन के बाद 1000 रुपये चाहिए, और पीने का पानी अलग? वो उसी में शामिल। अच्छा, उसी में शामिल है, वो एक ही पानी ये है। बड़े मसले मसाइल है। वाटर बोर्ड वाले बिल्कुल नहीं सुनते। वो कहते हैं वो बिल लेके आओ, फलाने लेके आओ, आते हैं खड्डे लगाया फिर चले गए। ये तकरीबन साल भर हो गया, 1 साल हो गया। ये बिल्कुल। आपके इलाके में काउंसलर यूसी चेयरमैन भी होंगे? आपका कोरंगी टाउन है, कोरंगी के टाउन चेयरमैन साहब भी हैं? जमात है अख्तर। हाँ,
वो तो कोई सुनता ही नहीं है, कुछ भी कहते रहो नहीं सुनते। आपके जो यूसी चेयरमैन है उनका नाम अख्तर है, अख्तर हुसैन उनसे आपकी मुलाकात हुई? सर वो भी ये कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है। वो यही कहते हैं हमारा काम नहीं है, वाटर बोर्ड पे जाएं। वाटर बोर्ड जाते हैं तो वो भी यही बोलते हैं हाँ। काम करते भाई हैं, वोट तो होता है। उन्होंने ही ली है ना, आवाम तो उन्हीं के पास जाएंगे वोट पे ना। काम करे तो क्या बात है यार, हाँ। पर नोट पे काम होता है, वोट पे काम नहीं होता। नोट पे काम होता है तो नोट वोट मांगा किसी ने? चले नोट पे ही हो जाए। मांगा नहीं, मगर लोग करते हैं, मगर बात नहीं करी। हाँ। इशारा यही है, इशारा यही है। हमारा ये काम जो हो रहा है, ये जो काम हो रहा है जी। ये आप रुकवाएं, इसलिए रुकवाएं। ये काम थोड़ी सी लाइन नहीं है, लोगों ने 20-25 लाइन से जब तक पानी नहीं आता तो हमारा काम तो चले ना यार। ये क्लियर हो जाएगी, हम हटा देंगे, कोई इशू नहीं है। ये वाली लाइन डालने के लिए बजट भी आ गया। इस लाइन का मैं अभी तक नहीं समझा, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? 3 लाइनें है, एक इधर है, हाँ। एक ये लोहे के सेंटर में, एक जो है ना 35 के पूरे इलाके ये वहाँ तक जा रही है लाइन, नहीं है हाँ। तो इसकी बात है। सही। इधर से हमने लाइनें डाली अपने घर में, इसमें कनेक्शन यही मार दिया ना, मतलब आपने यहाँ से लाइन डाली है अपने घर में? सिंगल पाइप उतारे हैं सब, एक घर में एक लाइन में 4 लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ। 24 घंटे पानी आता है, इसलिए उन्होंने ये टी लगा के वहाँ से बंद कर रहे हैं। टुकड़े वो खाली है ना, इस टुकड़े को इधर इनका पानी कोई वास्ता नहीं है, इनकी लाइनें सब इधर से जा रही है। अच्छा। इसलिए कर रहे हैं टुकड़ा नया लोगों को डालने का। अच्छा, बेसिकली वो जो लाइन बंद कर रहे हैं वो लाइन है उसी साइड की ना, उसी साइड की, ऐसा ही है ना? उसी साइड की। आप उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे थे बिल्कुल बिल्कुल, तो अब उन्होंने बंद कर दिया है। बंद कर रहे हैं, अभी हाँ। कर नहीं है, लाइनें लगाई थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ। यहाँ पे उन्होंने भी लाइनें डाली हुई, यहाँ से जब लोहे की लाइन जा रही थी ना, हाँ। लोगों ने भी कनेक्शन उठाए यहाँ से 33 वाले, हाँ। इधर से भी आगे सब जगह से उठे। अब जाहिर सी बात है, हम लोग उठा रहे हैं यहाँ से, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा तो हम लोग उठाएंगे ना भाई। हाँ, तो कौन मना कर रहा है यहाँ से लाइन डालने में? लाइन तो हमने डाल दी है, 33 वाले मना कर। इलाके वाले? बहुत खराब हो रहा है, खड्डा भी होता है इस बात में, मगर बाहर जो है ना 20 वजह से इन्होंने देखो ना, ये बन रहा है, एल बन रहा है ना, हाँ। एल इसलिए बन रहा है, ये कट जाएगी, ये बन ना हमारी कट जाएगी, ये टुकड़ा कट जाएगा, हाँ। ये एल कट जाएगा, ये एल बन के क्यों चले जाएगी लाइन, हाँ। ये रुकवाना है बस, तो सारा मसला ये है। बेहतर तो ये है कि जो आपकी लाइन में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाया जाए, फिर तो शायद आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग पानी को ऐसा ही है? जरूरत नहीं पड़ी। कितना अरसा हो गया सर यहाँ रहते हुए आपको? हमारे को तो खैर 30-35 साल 30-35 साल हो गए, पुराने रिहायशी है ना? पुराने रहायशी हैं। ये कब से पानी का मसला चल रहा है? पानी का मसला तो सर बहुत टाइम से, कम से कम 2-3 साल हो गए इस मसले को, कि पानी जो है ना सीवरेज की लाइन से मिलकर आ रहा है। हाँ। तो पहले तो जैसे तैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। जो मुंतखब नुमाइंदे जमात के यहाँ पे अख्तर साहब है, उनसे हमारी हाँ। बात हुई है, हाँ। बाकायदा एप्लीकेशन भी दी है, हमसे बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये मसला नहीं है। अच्छा, आवाम का मसला उनका मसला नहीं उनका है? मसला नहीं है, यही कहना है। वोट लेने के वक्त उनका मसला था। जी बिल्कुल। अच्छा, जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन है, आपका टाउन जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, पीपल्स बिल्कुल, पार्टी के बिल्कुल, चेयरमैन है बिल्कुल। नईम शेख साहब। नईम शेख तो साहब कभी वहाँ अर्जी नहीं लगाई है? वहाँ पे भी लगाई है अर्जी, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं। वो कह रहे हैं अपने इलाके के हाँ। तो उनके पास जाएं, जो मुंतखब नुमाइंदे आपके, उनके पास जाइए आप। उन्होंने ये अर्ज किया यूसी के पास? यूसी के पास, और यूसी ने जो है वो साफ हाथ खड़े कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके। ठीक है जनाब अली, ये जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ 950 के करीब, 900 से ज़ायद घर हैं यहाँ पर जहाँ ये पानी की प्रॉब्लम है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि पानी सामने होते हुए भी उसको हासिल नहीं किया जा रहा है। तो कुछ टेक्निकल मसला है, उस पर भी मज़ीद बात करते हैं। काम तो ये इदारों का है, मगर जब हम यहाँ आते हैं तो पता ही चलता है कि भाई अवाम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं जनाब हमारी गली का पानी है, वो कहते हैं हमारी गली का पानी है। हालांकि पानी तो इस शहर का है और इस शहर के हर शहरी को मिलना चाहिए। जो हम बार बार जब भी हम आखिर क्योंकि प्लेटफॉर्म से कराची में पानी के बहरान या पानी की फरहमी के ऊपर प्रोग्राम करते, मैं एक जुमला हमेशा कहता हूँ कि ये तो हम सुन सुन के थक गए कि हमें मेयर साहब भी बताते हैं, वज़ीर साहब भी बताते हैं कि भाई कराची में इसकी खपत के हिसाब से हमारे पास आधा पानी है। तो ठीक है जनाब, अगर आपके पास आधा है, आप उसकी मुनसिफाना तकसीम अगर करें तो शायद कराची वाले इसी में खुश हो जाएंगे। अगर आधा पानी है, एक दिन दिया जाए एक दिन ना दिया जाए, 100% हो जाएगा। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, यहाँ 50% पानी को मैनेज नहीं किया जा सकता। बहरहाल रुख क्या है इस मुद्दे का, एक रुख आपको दिखाया, दूसरा रुख भी दिखाते हैं और मुंतखब नुमाइंदे वो इस पर क्या कर रहे हैं, इदारे क्या कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। पानी पर कौन खर्च कर रहा है आप में से? लाजमी बात है वही कर रहा होगा जिसकी फैमिली बड़ी होगी। मोहल्ला ही कर रहा है। हाँ। और सारे परेशानी हैं। अच्छा, एक छोटी सी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं अभी। यहाँ जो पानी बेचते हैं उनको कोई नहीं पकड़ता। यहाँ 1 साल से लाइन 2 लाइन है, यहाँ एक नहीं है। हाँ। इधर मेन लाइन जो 2 है, ठीक है। जब ये चालू थी तो वो वाले इलाके वाले यहाँ कनेक्शन, हज़ारों कनेक्शन लगे हुए हैं, किसी ने हमने कुछ नहीं बोला। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने हाँ,
आंखें सर पे रख ली। पानी जो है हाँ। बुनियादी हक है सबका। सही, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मोहल्ला साहब हमारा एक ही है हाँ। और हम नहीं चाहते कि आपस में हम लड़ें पानी के पीछे। तो लिहाजा 10, 15, 20 कनेक्शन अगर इधर चले गए, एक एक कनेक्शन में 20-20 घर पानी भर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 500 कनेक्शन गए, एक कनेक्शन मैंने लिया हुआ है, आप मेरी गली में चले तो मैं 10 घरों को पानी दे रहा हूँ। अगर जब तक लाइनें सही नहीं आपने कहाँ से लिया? हमने भी यहीं से लिया है। अच्छा। लिया है उसी पे। तो ये जो है ना काट रहे हैं लाइनें, ये यहाँ क्यों गए? हाँ। तो ये फसाद बने, फड्डा बने, अच्छी बात नहीं है। मोहल्ला है, कभी ऐसा होता है ये लाइनें ठीक हैं तो उन्होंने ले लिया। ये इसी तरह इलाका इसी तरह मैनेज करता है आपस में। लड़ाई का कोई, मैं कहता हूँ, जवाब नहीं बनता। तो काम ये इदारों का है, आवाम का काम तो है नहीं। लाइन ना उनकी है, लाइन ना आपकी है। मुझे एक बात बताएं, हाँ। ये इदारे ये काम देखें, या करोड़ों रुपए का लोगों का काम चल रहा है, कोई मोहल्ले वाला नहीं बोलता, सब पैसे लेते हैं यहाँ पर। ये मुझे बताएं कमर्शियल रोड है, आप मुझे बताएं कमर्शियल रोड है? लग नहीं रहा कहीं से। ये कमर्शियल रोड नहीं है। इधर हाँ। देखें कारोबार कितना हो रहा है, यहाँ ट्राले के ट्राले खड़े होते हैं, कोई कहने वाला नहीं है। आज दिन लाइनें टूटती हैं, यहाँ पर गटर के पानी भरते हैं, लोग यहाँ परेशान है और लेडीज यहाँ से गुजर नहीं सकती, इतना बड़ा पीछे बाजार है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, गुजरने कोई की कहने बात वाला नहीं छोड़ें, ये रोड अब है ना? चलने के काबिल नहीं मैं है। आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ, 4 दफा ये बना है, ये बड़े बड़े जो ट्राले गुजर रहे हैं, यहाँ हादसे हो रहे हैं, या गटरों के अंदर बाइकें गिर रही हैं लेडीज के साथ, कोई कहने वाला नहीं है इधर, ठीक है ना। आज जिंदगी में पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बताएं आप क्या कर सकते हैं? तो कोई भाई, खड़ा ही नहीं होता यहाँ पर। मेरी बात सुने, अगर कोई कहने वाला नहीं है तो आवाम तो कह सकते हैं यार, ना। आवाम क्या कह सकती है यहाँ पर? आप टाउन जाएं, डीसी के ऑफिस यहाँ जाएं। सारा सिस्टम चल रहा है, यहाँ अच्छा। सारा सिस्टम चल रहा है। जिसने 50 बंदे बिठा लिए वही बदमाश है यहाँ पर। अच्छा। ये आवाम यलगा माल बनी हुई है, ये लोग यलगा माल बने हुए हैं। ये बेचारे कुछ भी, ये सुबह कामों पे जाते हैं, शाम को आते हैं, पानी होता नहीं है, लाइटें है नहीं, बिजली है नहीं। इस इलाके की लाइट पूरा दिन नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं क्या इदारे करेंगे यहाँ पर? यहाँ यहीं के लोगों को सदर बनाया और यहीं के लोग लाइन कटवा रहे हैं, कौन सा तरीका है भाई? अच्छा, अभी कितना अरसा हो गया ये पानी के 1 मसले साल को? हो गया भाई, इस इलाके में पानी नहीं है। एक साल गंदा पानी आ रहा है। तक ये मुठभेड़ चलती रही है। पैसों का खरीद रहे हैं सर। हाँ। लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है किसी की भी। ये भी हमारा इलाका है, ये भी हमारा इलाका है। बिल्कुल ऐसा बस ही हम है। चाहते हैं कि चलो अभी हमें बिल 4 हमारी लाइनें ठीक नहीं है, तो चलो बंदा यहाँ से अपना काम चला ले। पानी की बुनियादी जरूरत है सब। एक टुकड़ा आपकी लाइन का चेंज होना है और फिर ये डिस्प्यूट ही खत्म हो जाएगा। 50 खड्डे करे उन्होंने, हाँ। एक एक खड्डे में वो एक महीना खड्डा खुला रहा, उसमें पानी भरता रहा, उसमें लोग गिरते रहे, लेकिन आज तक वो फॉल्ट का मसला पता हल नहीं हुआ। मसला हल नहीं हो रहा, ना फॉल्ट का पता चला। अच्छा, कोई फॉल्ट का पता नहीं ये चला। फॉल्ट क्या है, ये जरा हम बात करेंगे एक्सीएन साहब से। किसी के पास नंबर हो, वरना मैं अरेंज कर लेता हूँ कि अगर बार बार आप रोड कटिंग कर रहे हैं, लाइन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद एक लाइन का टुकड़ा चेंज ना होने की वजह से ना ये इतना बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो गया। सबको पता है भाई, सबको पता है। हाँ। इन्होंने जो बात की ना अभी पकवान की, बिल्कुल हाँ। सही की है। उनको पानी कहाँ से मिल रहा है? आप जरा जाके देखें, एक एक पकवान 60-60 पतीले बेच रहा है, उसमें पानी नहीं लग रहा। यहाँ लोगों के लिए, लेडीज हमारी परेशान है, किसी खरीद को रहा पानी होगा ना नहीं। पकवान भी? कोई नहीं खरीद रहा भाई। अच्छा। कितना खरीदेंगे? फिल्टर का पानी आ गया है। ले गए तो चाय बना रहे हैं। कौन 40 रुपए की बोतल खरीद रहा है? या हम खरीद रहे हैं पानी की, हाँ। क्या करेंगे? यहाँ पानी कोई दे ही नहीं रहा तो क्या करेगा? यहाँ लाइन ले जा रही है कोई। इसके ऊपर भी बात करें थोड़ा सा। अच्छा चलें, ये ये हालत देखें क्या हो रही है इस रोड की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जहाँ एक तरफ 1900 घर पानी ना होने की शिकायत कर रहे हैं, वहाँ एक पकवान वाले को पानी मिल रहा है। और वो कैसे मिल रहा है? पकवान वाला नहीं है यहाँ पर। मेरा कहने का मकसद ये है कि जनाब आली जितने पकवान वाले हैं या जो असर रसूख रखने वाले हैं उनको पानी आ रहा है। पानी आ रहा है, लेकिन गटर का पानी आ रहा है। अच्छा, अभी मैं नल खोलूं पानी आ रहा होगा? पानी मोटर से आएगा, तो अभी लाइट नहीं होगी। लाइट बैटरी वाली लाइट से आएगा। अच्छा, ये चेक करना है, जरा देखना है कौन सा पानी आ रहा है। शफी के घर पे लेके आना पड़ेगा, हाँ। मोटर लाके पानी दिखा देंगे। कितना पानी खरीद रहे हैं हफ्ते में? तकरीबन हफ्ते में 2000 रुपये का पानी आता है। 8000 रुपये महीना? महीना बढ़ रही है। 8000 रुपये महीने का 8000 सिर्फ पानी रुपये खरीदा जा महीना रहा पानी आ है। रहा है। भाई 40 रुपए की एक बोतल है आप कितने का खरीद रहे हैं एक हफ्ते में? भाई, लगा लो कम से कम 2000 रुपए का 1500 रुपए की पानी आता है हमारा। आपका भी 7-8 हज़ार रुपये महीना हो गया सर। बंदा कमा लेगा तकरीबन हफ्ते का 1500 रुपये हफ्ते का, 6000 रुपये महीना। अच्छा, ये 900 घर हैं, ऐसा ही है? चलें जनाब आली, ये जो बुनियादी मसला था ना, ये तो आवाम की ज़बानी मैंने आपको सुना दिया है। और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके पीछे। शायद एक आध दिन, चंद दिनों का काम है। अगर उसको हल कर लिया जाए तो चाहे वो आर वाले हों, कौन सा आर, और सामने सी वाले हों, सारे ही खुश रहेंगे।
ये तो 32 वालों के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? आप बताएं क्या किया जा सकता है? नहीं, आप पानी के लिए क्या कर रहे हैं? मैं तो आपसे 32 पूछ रहा हूँ में तो ना। लाइन ही नहीं है साली, और अच्छा। डालते हैं लाइन ही नहीं है। मेयर रख के वो आया हाँ। है, उसके लिए भी एहतियात हुआ, रोड नहीं डलेगा, वो कह के गया कि हाँ डालेंगे, वो वहाँ का बंद करके चला गया। हाँ। तो ये तो कह रहे हैं लाइन तो है, पानी नहीं आता है, हाँ, गंदा तो आता है। लाइन तो है, पानी 32 अलग है, 32 अलग है, वहाँ लाइन ही नहीं है। लाइन है, हाँ, प्लेट लगाई हुई है। वही मसला तो यहाँ पर भी है। तो काला पानी आ रहा है, वो गंदा वाला पानी। अबे कोई भी नहीं आ रहा, खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं बोरिंग का खोद के। आंखों बता लो तो आंसू आ जाए। सूखा, सूखी पड़ी हुई है लाइनें। चलो ठीक है, वहाँ 20 साल से पानी नहीं है। 20 साल से पानी नहीं है, ये तो लेने इधर से उधर, इधर से उधर कन्वर्ट कर आर के लिए मसला करो, हाँ। तो आर में तो 32 वाला पानी इंसान नहीं नहीं है। हाँ। 20 साल से पानी नहीं है। सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है, कहाँ कहाँ जाएंगे? कहाँ का? हैं? आप तो आवाज उठाए ना, उठा हम तो रहे। आपके साथ हैं। उठा तो रहे। पता कसूर किसका है? हाँ। हम में इत्तेफाक नहीं है, बेहतरीन बात बोली। हम में इत्तेफाक नहीं है। अच्छा। अब आगे हम खड़े हो गए 4 जने। हाँ। अरे भाई डीसी ऑफिस पे बिल्कुल, ये है असल उधर बात। जाके धरने दो, उनको हाँ। जगाओ। Main जाके point ही है। जगाना उनको है। आप खड़े हो गए, हम 4 जने खड़े हो गए, क्या फायदा होगा उससे? सर इनकी बात से इख्तिलाफ है, इत्तेफाक है? नहीं, ये मेरे बड़े भाई हैं और मेरे पड़ोसी हैं, और इन्होंकी बड़ी मेहनत है। और इन लोगों ने ना, ये हैं और जफ़र भाई हैं, इन्होंने के इलेक्ट्रिक में भी और SSGC में भी 16-18 बोर्ड में भी इन्होंने बड़ी पैदल जाके अकेले जाके ना एप्लीकेशन जब लोगों को इकट्ठा करते थे तब मिलते नहीं होंगे, लेकिन कोई हाँ। फायदा नहीं हुआ। हाँ। अभी मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह माफ़ करे। ये पूरे कुरंगी में ना पानी, बिजली, गैस करवा दूंगा, एक हो जाओ। बात इसकी एक हो जाओ। अभी ये बोल रहे हैं, सारे यही बड़े भाई हैं, मैं सबको कोई जानता हूँ, जाहिर सी बात है, ये इधर के जाऊँ उधर के हूँ। अभी ये बात हो रही है, इधर पानी नहीं, उधर पानी। भाई पूरे कराची में पानी आएगा। तो तुम्हारी भी बात जो तुम बोल रहे हो कि यार वो आधा पानी आ रहा है और आवाम ज़्यादा हो गई, तो आवाम ज़्यादा क्यों हो गई भाई? क्यों लेकर आ गए दूसरी जगह से बंदे? हमारे बंदों का पूरा नहीं हो रहा, तुम दूसरे बंदों को कैसे लेकर आ रहे हो? एक बात हो गई, दूसरी बात बिजनेस हब है ना, यहाँ सारे मुल्क से लोग आएंगे, ठीक है, कोई किसी को रोक तो नहीं आप सकता। बढ़ाओ ना, तो आपकी बात कर रहा हूँ, आप बिजनेसमैन की बात, आप बिजनेस की बात आ रहे हैं, बिजनेस की बात करते हैं। आपका 3 मंजिला घर है, ठीक है सर, आप 2 मंजिला किराए पे दे सकते हैं, एक पे आप रह सकते हैं, तो आप पांच फैमिली तो नहीं रखेंगे ना? आप बताएं, कोई किराएदार बोलेगा ये तो पानी, आप बोले नहीं भाई एक दिन दूंगा, दूसरे दिन नहीं दूंगा, 5 बंदे रख, देखिए टेक्निकल बात करें। एक बात हो गई, अब ये वाटर बोर्ड वाला है, ये वाटर बोर्ड वाले नहीं कर रहे बेसिकली काम, ये कर रहा है वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। वेंडर काम खुद से नहीं कर रहा, वाटर बोर्ड के कहने पे कर रहा है ना। वर्क ऑर्डर मिला हुआ भाई, बात आ रहा है उसी पे ही आ रहा है। अब उसको मिला हुआ 10 रुपए स्क्वायर फीट पे एक्सकेवेशन करके लाइन डालनी है, तो 2 रुपए पे बैक फिलिंग पे काम उसको क्लोज भी करके देना है। माशाल्लाह से बैक फिलिंग कोई भी नहीं करता। ये पार्क वाला रोड 1 नंबर से लेके वहाँ तक आ गया, लाखों करोड़ों रुपए का काम होगा, बैक फिलिंग ही नहीं करके गया, कोई बोलने वाला ही नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि एक लाइन निकाली 10 को दे दी, तो अबे क्या भीख मांग रहे हैं क्या हम? ये बात, कराची के पैदाइशी हूँ, मतलब गैस भीख नहीं है, हाँ क्या ये? बिजली भी खरीद रहा हूँ, पानी भी पीने का भी खरीद रहा हूँ, नहाने का भी खरीद रहा हूँ। भाई क्या एका नहीं है हमें, एका नहीं है। अगर कराची के आवाम एक हो जाए ना, तो मेरा और दूसरी बात ये कि किसी तासुब किसी का भी नहीं है, जो भी बंदा रह रहा है ना वो हमारा भाई है। भाई यूँ हो जाओ तो इनसे तो ऐसे निकाल लेंगे अलग से पानी, क्या गैस। तो अब है किसी का इरादा आप लोगों का मिलकर जाने का डीसी ऑफिस या टाउन ऑफिस? एक कोई प्रोग्राम बनाए कि भाई ईशा के बाद सारे 9-10 बजे खड़े हो, सब एक हो जाए, इसको नहीं उसको नहीं उसको नहीं गैस नहीं। अगर गलत बोल रहा हूँ तो साथ बोलो, बात सही है। जाएंगे सर, आप जाएंगे अगर यहाँ से निकाला? हाँ, हमारी अगर अपनी लाइनें सही हो जाए ना, हाँ, तो ये मसला खत्म हो जाए। अच्छा, यहाँ 2 लाइनें हैं, दोनों में गटर का गंदा पानी आ रहा है। हाँ, गटर का गंदा पानी आ रहा है। वो ये कह रहे नजर नहीं आ रही। हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ बात करने से बेहतर ये है अहले मोहल्ला इकट्ठे होकर डीसी ऑफिस या टाउन ऑफिस जाए। सब जगह चले गए, उन्होंने लोग भेजे, जहाँ पे मसला है वहाँ गड्ढा ही नहीं किया उन्होंने। हाँ, यहाँ इधर उधर गड्ढे करके वो चले गए। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं किया, बहुत सारे लोग गए, बहुत हाँ। सारे। हमारी आपस में हम बहस करते रहेंगे, हाँ, काम होना चाहिए चाहे कोई भी कराए, चाहे कोई भी करवाए, काम होना चाहिए। और वो काम तब होगा जब आप मुत्तहिद होकर जाएंगे। काम होना चाहिए। 18 घंटे लोड शेडिंग है, 18 घंटे अहमियत रखता है। ओके, इलेक्ट्रिक में फोन कर रहे हैं तो वो बोल रहा है हमारे रिकॉर्ड में 4 घंटे। तो वो तो कह रहे हैं कि हम वहाँ लोड शेडिंग करते हैं जहाँ चोरी होती है।
अच्छा इसमें भी आप इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा भी है, ऐसा भी है। तो एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, अगर आपने बिजनेस किया है, आपके बिजनेस में चोरी हो रही है, तो आप चोर को पकड़ो ना यार, अपने दूसरे बंदरों को पकड़ोगे। आपने कोई भी बिरयानी 1000 मकान है, 8 मकानों में 5-5 लाख के सोलर लगा रखे हैं, वो चोर है। आप बनाइए चोर है जो 5 लाख का सोलर लगा लेंगे? तो भाई यहीं के हैं सारे, बताइए चोर है। खानदानी लोग हैं यहाँ सारे। 200 घर हैं जो मिडिल क्लास तबके के हैं, जो बेचारे हैं ही गरीब, हाँ। उनको ओवर बिलिंग दे देंगे। चोरी का आप खतरा क्यों तो हर करेंगे? तरफ रहता है, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो। भाई आप देखें ना, ये इतने बड़े-बड़े वो आवाम का काम नहीं है रोकना। 5 लाख का सिस्टम लगा लिया, वो चोर कैसे होगा आप बता रहे हैं? मैं आपको अपने घर के 40 साल के बिजली के बिल ला देता हूँ, अगर 40 साल में ओए, एक ओए, भी ओए। बिल अगर नहीं पेड हुआ ना, बाखुदा आप जो बोलोगे मेरे पे जुर्माना लगाओ। यार ये कराची वाले हैं, देखें। अबे हल्के को और जनाब आली, इस वक्त हम बात तो करने आए थे मीठे पानी के हवाले से, मगर खैर बात दूर तक निकल गई है। किस्सा मुख्तसर ये है कि सबसे अहम बात इस वक्त जो आवाम के दरमियान से मिली है, वो बात ये है कि भाई जिस तरीके से अभी हुजूम इकट्ठा हो गया है अपनी आवाज़ आगे पहुंचाने के लिए, अच्छी बात है। अगर इसी तरीके से लोग इकट्ठे होकर अपने इदारों को, अपने मुंतखब नुमाइंदों को झंझोड़ेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, अपनी कंप्लेन लॉन्च करवाएंगे, ये सोचे बगैर कि यार छोड़ो, बोलने से क्या होता है, तो शायद कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लोगों को वो कहते हैं ना, हरकत में बरकत है, आपको अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये मीठा पानी की लाइन है, ये सेवरेज की लाइन नहीं है। आप इसकी हालत देखें, ये ज़रा बोतल भरें, इसमें आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा। साफ सुथरा पानी आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, ये ज़रा बंद करवाएं भाई इसको। ये मीठे पानी की लाइन है, मीठे पानी की। ये लीजिएगा भाई पाइप, और ये है वो बोतल जो कि ना तो मेयर कराची साहब को पसंद आएगी, जो कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन है, ना वज़ीर बल्दियात साहब को पसंद आएगी, ना हमारे वज़ीर आला सिंध को पसंद आएगी, ना एमडी वाटर बोर्ड साहब को पसंद आएगी, जो कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसको स्मेल करने की ज़रूरत नहीं है, इसका रंग बता रहा है कि ये पानी जानवर भी नहीं पी सकते, इंसान तो दूर की बात है। तो ये मेरा दिखाने का मकसद ये था, ताकि ज़बानी कलामी बात ना हो, एक सबूत के साथ बात हो कि इस वक्त जो कोरंगी के इन रिहायशियों के साथ इदारे की जानिब से या मुंतखब लोगों की गफलत की वजह से जो ये जुल्म किया जा रहा है, इसकी एक दलील भी आपके सामने हो। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जिम्मेदार है पूरी तरीके से, उन्होंने अपना काम सही नहीं किया है, तभी सूरत हाल ये है कि लोगों को ये पानी, अगर खुदा ना खास्ता लोग, महंगाई का दौर है, हर शख्स पानी ख़रीदना भी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स इसी पानी को फ़िल्टर करने की कोशिश करे, फिटकरी डाले, गंदक डाले, बॉयल करे और पी ले, ये तब भी सही नहीं होगा, ये तब भी लोगों को बीमार होगा। और मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे भी सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो खारा पानी तक पी रहे होते हैं, और ये तो फिर मीठा पानी है जिसके अंदर सेवरेज मिक्स हो गया, हाथ धोने पड़ेंगे, इसके अंदर इतनी स्मेल है। तो मैं अभी इलाके में आ गया हूँ और जो यहाँ के रिहायशी हैं उनसे भी मज़ीद बात कर। नहीं सालों नहीं, थोड़ा टाइम हुआ होगा। थोड़ा टाइम नहीं, पानी गंदा आई थी वो। जानवर भी नहीं पी सकते, वो तो मैंने खुद ही अभी देखा कि वो पूरी बोतल काली हो गई है। वो भी तो नहीं बनाए बेटा हमारी। अच्छा, कोई मतलब नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि टैंकर घर में आता है या वो छोटी वाली जो वो मोटरसाइकिल पर टैंकी आती है, वो कितने की है? वो 600 रुपये की आधी। और हमारे बर्मा है ना, बर्मे का पानी लेते हैं, तो पी तो नहीं सकते ना वो वाला? पी नहीं सकते, मीठा भर लेते हैं। अच्छा, ये बोरिंग करवाई थी या पहले से हुआ हुआ है? ये बोरिंग करवाई है हमने। कितने पैसे लगे पता है आपको? काफी लग गए। काफ़ी लग गया। बोरिंग कराना हर किसी के बस की बात नहीं है इस वक्त। यह है कितने की होती है बोरिंग? ये जब ये काफी टाइम से हो रहा है, तकरीबन 1-1.5 साल से, तो ये सही कह रही है कि है गटर का पानी है। अच्छा, और आए वाटर बोर्ड वाले आए, उन्होंने काफी जद्दोजहद की, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी जद्दोजहद है अब ये तो आप कि जो पिछले 1.5 साल में उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है? आप भी इसी गली में रहते हैं भाई? फिर आप कहाँ रहते हैं? आ रहा है आपकी तरफ पानी? वहाँ भी नहीं आ रहा है? चलें ठीक है। अच्छा, जो ख़वातीन हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं, अहले मोहल्ला तो यहाँ जमा है। मुद्दा एक ही है, कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं है।
यूँ तो नज़र मुझे आ रही है कि इस वक्त इलाके की जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, जो पार्क है मेरे सामने, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है, मगर जो बिल्कुल बुनियादी बेसिक चीज़ है ना, पानी, मीठा पानी पीने का, उसके मामला क्या है उस पर बात करें। ये तो खाना पकाने के लिए भी तो मीठा पानी ही चाहिए ना। बाहर से मंगवाते हैं हम लोग। क्या चीज़? पानी पकाने के लिए फिल्टर का पानी मंगवाते हैं। अच्छा, वो कितने का पड़ता है? पानी आ रहा है नहीं, ये गंदा पानी आ रहा है, काफी हाँ। दिनों से पानी नहीं आ रहा है। गंदा क्या है? ये तो ये गंदा गलीज पानी पीता है। ही नहीं है गंदा पानी। हाँ। काफी दिनों से ये आ रहा है, साल होने वाला है ये पानी। साल होने वाला है ना। तो आप लोगों ने वोट डाला था 2-3 साल पहले, इलेक्शन हुए थे, याद है? थोड़ा सा आगे आए, याद है आपको? यहाँ आप नज़र नहीं आ रही, फ़ायदा नहीं बात करने का फिर। आगे चलिए ना। हाँ, आप ऐसे ही रहे, भले नकाब करें, मसला नहीं है। मेरा सवाल ये है, आप नहीं दूर रहें फिर आप। मेरा सवाल ये है कि वोट दिया था आपने? जी हाँ, डाला था हमने। तो वो लोग कहाँ हैं जिनको वोट दिया था? अब तो याद तो नहीं किन लोगों को डाला है। ये याद नहीं है? जी। तो कभी दोबारा आए शुक्रिया करने के लिए कि भाई आपने हमें वोट दिया, हम जीत गए, आज हम साहब बन गए हैं, चेयरमैन साहब बन गए हैं? कोई नहीं, बाद में कौन पूछने आता है। मेरा गिला शुरू से यही रहा है। मुझे बार बार ना, जब भी मैं यूनियन काउंसिल जाता हूँ, यूनियन कमेटी या टाउन जाता हूँ, तो मुझे बार बार ये बताया जाता है कि देखिए यार साथ भाई, ये सेवरेज जो है ना और मीठा पानी, ये वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जले पे नमक डाल दिया। तो मेरा सवाल उनसे ये होता है, वोट लेते वक्त आपने ये बताया था कि हमारे पास पानी और सेवरेज के लिए नहीं आना, या उस वक्त आपने ये कहा था कि दूध की नहरें बहा देंगे, पानी, सेवरेज, पार्क, सड़कें सब बना देंगे? उस वक्त तो यही वादे किए थे ना। तो आज आप हाथ खड़े क्यों कर रहे हैं आवाम के लिए? जहाँ से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था ना, वो बेसिकली शुरू के मनाजिर मैंने आपको दिखाए थे कि एक जगह पानी की लाइनें डाली जा रही हैं और वहाँ पर रोड कटिंग हुई हुई है। फिर उसके बाद जब हम सामने रोड पर आए तो हमें ये बताया गया कि भाई वो पानी की लाइनें डाली जा रही हैं, मगर उन पानी की लाइनों से जो और दीगर गलियों के लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे थे, उनका कनेक्शन अब बंद किया जा रहा है। ये मसला हो गया है दो गलियों के दरमियान, दो इलाकों के दरमियान। यूसीज भी चेंज हो जाती हैं, यूँ तो आमने सामने। अच्छा, ये जो आपको कनेक्शन नज़र आ रहे हैं ना, ये 4 और 2 6 कनेक्शन, ये बेसिकली उसी लाइन में से जो कि रोड पार है, इसी इलाके की लाइन है, उस लाइन में से किसी साहब ने लाइन ली थी और उन्होंने उस लाइन में से ये 6 कनेक्शन निकाल दिए कि भाई मोहल्ले वाले जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर लें। तो उस एक कनेक्शन से 7 लोग फ़ायदा उठा रहे थे, ऐसा ही है। तो 7 लोगों को पानी मिल रहा था साफ़, ये वाला पानी नहीं जो मैंने आपको बोतल में दिखाया था। अब ये 6 के 6 बंद हो रहे हैं और वो 7वां भी बंद हो रहा है। तो बंद यूँ हो रहा है कि जनाब, जिस लाइन में पानी अच्छे तरीके से आ रहा है, उस इलाके के लोगों ने, यानी कि उस गली के लोगों ने, इलाका तो एक ही है, अब अपने बैरियर्स लगा दी हैं, अपनी प्लेट्स लगा दी। उन्होंने कहा भाई जितना पानी है वो अब हमारी गली के लोगों को मिलेगा। हालांकि जो अहले इलाका है उनका ये कहना है कि वो पानी इन दोनों गलियों के लिए काफ़ी है। अगर 10-12 कनेक्शंस वहाँ से यहाँ दे दिए जाएं तो यहाँ पर दर्जनों की तादाद में लोग जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यूँ तो 904 घर हैं, सबके सब तो फ़ायदा नहीं उठा सकते, मगर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ 20 क्वार्टर है एटलीस्ट ये, बल्कि इससे कई ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो पानी हासिल कर सकते हैं। मीठा पानी और गैस भी नहीं आता। गैस भी नहीं है? नहीं तो बराबर वालों के पास मीठा पानी आता है। और गटर का पानी भी इतना, सारे चेंबर सही करना है, हमने बोला ये वाला भी कर दो, उन्होंने करा नहीं। गटर का पानी आ रहा है तो फिर खरीदना पड़ता होगा। खरीदते पानी नहीं बराबर में से भरते। वो तो बोरिंग का होता होगा मेरे ख्याल से, ये बोरिंग का पानी। चलें जनाब आली, ये जिस गली में आए, सर पानी है मीठा आपके गली में? बहुत है भाई, तकरीबन 5 साल हो गए पानी की प्रॉब्लम, पानी नहीं आता पुरानी लाइनों में। ये केडीए के क्वार्टर्स हैं जी। तो वो सामने गली में तो पानी की लाइनें डल रही हैं। उधर डली है, इधर नहीं डली। ये पुराना इलाका है ना, आर इलाका है। हाँ। आर का लाल क्वार्टरों में। तो आपने अपने यूसी से या टाउन वाउन से नहीं पूछा कि भाई हमारी लाइन कब डलेगी? सबको पता है। हाँ। कोई सुनता ही नहीं, क्या करें। तो पहले तो वहाँ से कनेक्शन लिए हुए थे ना, सामने वाली गली से? कनेक्शन लिए हुए थे, उसमें गटर का पानी डाल दिया उन्होंने आर वाली लाइन में। अच्छा। हाँ, तकरीबन आज 1 साल से गटर का पानी आ रहा है, कहाँ जाए? फिर टैंकर डलाने पड़ते हैं, इधर से लाओ, उधर से लाओ। कितने का टैंकर आता है? भाई छोटा टैंकर आता है 1400-1500 रुपये। और कितने दिन चलता है मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली में? 3 दिन चल जाता है। हर 3 दिन के बाद 1500 रुपये चाहिए? बिल्कुल, क्या करें। तो मतलब जो कमाओ वो सिर्फ टैंकर की नज़र हो रहा है। टैंकर की नज़र हो रहा है।
जिन लोगों ने वोट लिया था 3 साल पहले बल्दियाती इलेक्शन में, जो आज काउंसलर है, यूसी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है, इनसे दोबारा मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात तो नहीं करी। उनको खुद पता है, इनको सबको क्या है, क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें पता है। पर वो कहते हैं ना कि जब तक बच्चा शोर नहीं करता है ना, तब तक उसकी मांग भी पूरी नहीं की जाती है। तो आप लोग कभी गए इकट्ठे होके भाई कंप्लेन करने जाते हैं, कोई सुनते ही नहीं, क्या करें। अच्छा, कोई सुनता नहीं है। चले भाई, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। अच्छा चलो ठीक। काला सिया पानी आता है घर में आपके? घर में आ रहा है, अभी मोटर चल, लाइट नहीं, मोटर चला के दिखा देते तुम्हें। वही गंदा पानी आता है? गंदा पानी आ रहेगा तो वो तो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता ना। हाँ, तो वो तो नहीं करा जा सकता। तो फिर क्या कर रहे हैं? फिर इधर से उधर से लेके भरते हैं और क्या करते हैं। हाँ हाँ, आसपास से लेकर भरते हैं और क्या, आसपास से पड़ोस से कभी उधर से लेते हैं, कभी उधर से लेते हैं, कभी टैंकर डलवाते हैं, कभी टंकी डलवाते हैं। अभी तो अब तो मैंने सुना है वो जो आसपास से पानी लिया जाता था उन्होंने भी रोक दिया है। तो अब रोक दिया तो परेशानी ऐसा ही है? अब परेशानी हो रही है, अब टंकी डलवा रहे हैं, अब क्या करें फिर। हाँ। वो जो पानी लाइन में गंदा वाला आ रहा है वो थोड़ी देर के बाद साफ हो जाता है, वैसे ही रहता है? जब तक चला दे गंदा ही आता है। 1 घंटा मोटर चले 1 घंटा वैसे ही आएगा। 6 महीने हो गए हम इसी तरह परेशान हो रहे हैं। प्योर गटर का पानी आ रहा है, इसलिए गटर में ना लाइन डाल दी है। आप नहीं आ रही हैं रास्ते में उसमें? हाँ, आप फ्रेम में नहीं आ रही हैं जी। परेशान है, यहाँ पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। हाँ, तो आपके जो इलाके के लोग हैं, कभी कोई इन्होंने एप्लीकेशन पे साइन करवाने के लिए आपके पास एप्लीकेशन भेजी है कि भाई हम अर्जी लगा रहे हैं टाउन में या डीसी ऑफिस में? हाँ, गए? अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि उस तरीके से गए, क्योंकि डंडे लेके नहीं, मगर आप एक एप्लीकेशन तो आप लोग जमा कर सकते हैं ना। 6 महीने से जो है ना बार बार जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ना गटर में जो है ना लाइन डल गई है डायरेक्ट। अब जब मोटर चला प्योर गटर का पानी आ रहा होता है, क्या करें? रातों को जाग जाग के जो है ना पाइप लगा के भरते। चलें जी, इसका जवाब वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन दे सकता है और कोई नहीं दे सकता इसका जवाब। और ये भी हमें मालूम है कि शहर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ सियासी बुनियाद पर, कुछ असर रसूख की बुनियाद पर भी लोगों को या तो फ़ायदा पहुंचाया जाता है या फिर जिनको फ़ायदा मिलना होता है उनका वो फ़ायदा रोक लिया जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। एक ही इलाका है, आमने सामने गलियां हैं, एक जगह लाइन डल रही है, एक जगह लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास एक कनेक्शन, जिससे जिन लोगों ने मल्टीपल लोगों ने कनेक्शन लिया हुआ था, अब वो कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। अब मखसूस लोगों को पानी मिल रहा है और पानी इतना मिल रहा है जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है, मगर जो सामने लोग बैठे हुए हैं वो पानी की एक एक बूंद को तरस। और कितनी लाइनें हैं? 2 लाइनें, 3 लाइनें? एक सी की लेनी अभी लेके आए। हाँ, और पहले वाली आर वाली। ये कौन सा आर है? आर ही ये इलाका ही है। हाँ, और सामने सी है? सामने सी है। तो सी की लाइन में पानी साफ है? साफ है, सी की लाइन में अच्छा पानी है। तो वहाँ से लोगों ने कनेक्शन लिए हुए थे? कनेक्शन लिए जबरदस्ती, हाँ। झगड़ के। और सुना है कि अब वो कनेक्शन बंद हो रहे हैं? हाँ, सुना है, पे लेटे लगा देंगे अब। हाँ, उस इलाके वाले कोशिश इनसे बात। हाँ, बोला है पे लेटे लगा देंगे उधर, ये पानी बंद कर देंगे। वजह बताई उसकी? मगर नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है फिलहाल। मगर पानी इधर बिल्कुल नहीं आ रहा, सी की लाइन में आ रहा है बस। सी की लाइन में आ रहा है? सी की लाइन में आ रहा है। तो जो आपके चेयरमैन वगैरह हैं यूसी के, उन्होंने कोई हल निकाल के दिया कि भाई क्या? नहीं। हाँ? कभी देखो बताएंगे मैडम, क्या सूरत हाल है? पानी आता है या बिल्कुल सिरे से आना ही अब खत्म हो गया? आज जो एरिया है ना ये, हाँ, ये ताजुल मसाजिद के पीछे का साइड पे हमने प्राइवेट लाइनें डलवाई थी, लेकिन वो भी उन्होंने बंद कर दी है। पता नहीं किसने, कि लाइन एक दफ़ा पानी आया। और उस पे कितना खर्चा हुआ था एक लाइन पर? हम लोगों ने 20-25 25,000 रुपए दिए थे महिला वालों सब। किसने डाल के दी थी ये प्राइवेट लाइन? यही थे, कोई इलाके के लड़के थे, कोई असर रसूख वाले लोग दूर से लाए थे लाइन, लेकिन वो भी बंद हो गई। हमें पानी की इतनी परेशानी है और इन लोगों ने बीच में से पलेटें डाल के बंद करे हुए। हाँ, सामने तो पानी की लाइन डल रही है अभी, वो तो कह रहे हैं हमारा तो हर वक्त पानी आता है। आता ही नहीं है, गटर भी इतने बहरे हैं। हमारी तरफ तो गंदी गलियों का भी हम प्राइवेटली गटर साफ करवाते हैं, कोई नहीं सुनवाई। अच्छा, सीवरेज का भी बुरा हाल है गलियों में? यूसी में हम लोग जाते हैं, आप लोग गए? बहुत जाते हैं, लेकिन वो जमादार ना पैसे लेता है, बाहर बैठे होते हैं। उसकी तो सरकारी तनख्वाह भी होती है। यूसी में कोई होता नहीं है ना। हाँ, वो बाहर पैसे लेते 1200-1800 एक गटर की सफाई की, और फिर 10-15 दिन के बाद वही सूरत हाल है। फिर भर जाता है। हाँ, ये होता है। तो जो आपने इलेक्शन में वोट दिया था 2-3 साल पहले इलेक्शन हुए थे, हम सब ने दिया था ना,
तो वो साहब नज़र आते हैं जो जीते हैं? वो नजर तो आती नहीं, तो नहीं करवाते। उन्होंने अपनी तरफ तो काफी अच्छा करवाया है कि गली भी पक्की करवाई अपनी गली, ससुराल की गली, भाई की गली उन्होंने पक्की करवा दी है। वो पीछे के जो हम लोग हैं, कोई ना गली में बस माल डाला है, हुकूमत का सारा मलबा डाला, सब लाइनें पाइप लाइनें डली, वो उठा के कोई और ले गया। वो पड़ी नहीं 6 महीने तक उठा के। अभी क्या कर रहे हैं? पानी परचेज कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं हम तो। कितना क्या गैस नहीं आ रही हमारे? 4 महीने हो गए, अप्रैल से हमारे गैस बिल्कुल चूल्हा नहीं जला, सिलेंडर। हालांकि नए कनेक्शन तो नजर आ रहे हैं मुझे गैस के। नहीं, हमारी तरफ नहीं आ रहा। आप यहाँ से जाएंगे ना, ये वाली गली सामने आ रही है, आप किसी से। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा था, पानी कितने का परचेज कर रहे हैं लेट से 1 हफ्ते के अंदर? तो हम टंकी डलवाते वो हैं 2 कितने की? महीने में हमारे को 2-2.5 हज़ार की टंकी डलती है, और हम डेली जो है ना वो 150 रुपए का पानी पीने तो 3,500 तो ये हो गए। मुंह हाथ धोने का 150, हमारे 3 कैन आते हैं। जो पानी खरीद रहे हैं पैसों से, उससे मुंह धोया जाता है? मुंह पीने का पानी से हम मुंह धोते हैं, बर्तन धोने के लिए थोड़ा सा लेते हैं, वजू वगैरह करते हैं, उसमें हमें 1.5 कैन डेली चाहिए होता है। और जो नहाने के लिए हम जो टंकी डलवाते हैं। आप अंदाजा लगा रहे हैं? बोरिंगे भी करवाओ, फिर वो तो कई लाख रुपए मांग रहे हैं। हमने करवाई भाई, हम बड़ी परेशानी से बीसी डाल के हमने करा है ना। हम बहुत परेशान हैं इस एरिया में ना, घर भी नहीं बिकते यहाँ के इसी वजह से। कैसे बिकेंगे? कौन आएगा यहाँ पर? आप अंदाज़ा लगा रहे हैं लोगों की बातों से? 1.5 कैन और 2 कैन और 3 कैन, इसकी बातें हो रही है। यानी कि एक बूंद की हिफाजत करते हैं लोग। इतनी परेशानी है। लाजमी बात है, चलो 1-2 दिन का मसला हो तो बंदा एक की जगह 4 कैन मंगा लेता है। आपको पता है कि ये आपने कंटिन्यूस खर्चा करना है, रोज़ाना आपने ये 150-200 रुपये तैयार रखने हैं। फिर हर 15-20 दिन के बाद जो उन्होंने कहा हम टैंकी मंगवाते हैं, उसके जो अभी 1000-1500 की वो है, उसके पैसे तैयार रखने हैं। तो अब ये कितनी बड़ी अजियत है कि आपने पहले पानी निकालना है कैन से, फिर उससे आपने वज़ू करना है। नल से नहीं कर सकते आप, फिर आपने वज़ू करना है, फिर वो पानी सेव करना है, उसको खाना पकाने में इस्तेमाल करना है, पीने में इस्तेमाल करना है, फिर नहाने का पानी अलग मंगवाना है, घर की सफाई करनी है, उसका पानी अलग है। एक जहनी अजियत है। लोग सारा दिन इसी अगर तक़दो में लगे रहेंगे तो फिर शायद दीगर काम नहीं कर सकते। मुआशी बहरान है मुल्क के अंदर पहले ही, शहर के अंदर भी। हर आदमी बस सारा दिन इस चक्कर में लगा हुआ है कि मैं किसी तरीके से अपने घर के मामलात चलाता रहूँ। अब जहाँ वो कमाने की तरफ निकल रहा है और नौकरी कर रहा है, कारोबार कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, मजदूर है, ये जब सारे दिन की मेहनत के बाद घर वापस आता है तो उसको पता चलता है कि भाई 2 गली आगे से जाकर 2 गैलन भर के लाना है, क्योंकि घर में पानी नहीं है, मुंह धोने का भी नहीं है। और जो पानी आ रहा है वो मैंने आपको दिखाया था वो किस तरीके का पानी वहाँ आ रहा है उस इलाके में। आर में, सी में, किस में? सी में। तो ये कह रहे हैं कि सी में पानी आ रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा, सी वालों ने पानी रोक दिया, ऐसा कुछ है? लाइन बनी हुई है, लाइनें बनी हुई, बल्कि बी वाले सी से पानी लेते हैं, चांदी हॉल की तरफ। बी वाले भी सी से पानी लेते हैं, आर वाले भी ले रहे थे ना? पता नहीं है यहाँ का। अच्छा चलें जनाब, ये सी, बी, आर जो ये इलाके हैं, यहाँ पानी का ओवरऑल तो प्रॉब्लम है। सी की लाइन जो बता रहे हैं जनाब कि वहाँ उसमें थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, बाकी लाइन में पानी नहीं है। तो सादा सा मसला ना, मीठे पानी की लाइन में गटर की लाइन मिक्स हो गई, उसको अलग करना है। उसको नहीं कर रहे ये लोग, बस इतना सादा सा मतलब। तो कहते हैं कि आए तो कई दफ़ा हैं, रोड कटिंग भी की, लाइन को चेक भी किया, लेकिन वो मसला 1 मिनट का भी हल नहीं हो रहा। हम टैंकर डलवा के थक गए, मतलब हमारी इनकम इतनी नहीं है, इसके बावजूद हम अपनी ज़रूरत है ना, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। कैसे पानी के बगैर कैसे, तो वो हम टैंकर्स बाइंग करते हैं। कितने का खर्चा आ जाता होगा हफ्ते में या चले महीने में? मैं जो अपने घर का बताऊँ ना, मेरा तकरीबन 50,000 का खर्चा आ जाता है मेरे अपने घर। ओह गॉड। मतलब तकरीबन 10 से 12 टैंकर आते हैं मेरे घर। बड़ी फैमिली है। और हो जाते हैं वो टैंकर्स का, आपको पता है, और टैंकर खरीदना एक अलग माल के उनके नखरे, उनकी भी मिन्नतें करो। हाँ, फिर ब्लैक में भी परचेज करो, वो सारे मसाइल अपनी जगह। कोई ईद त्यौहार आ जाता है उस दिन 1500 मजीद ऊपर ही हो जाते हैं। अगर 4,500 का है तो वो 6000 में बाइंग करो। ओहो, थ्रू एप्लीकेशन मंगाते हैं या फोन करते हैं? वो लगती ही नहीं है। अच्छा, उसमें तो फिर प्राइवेट मंगाता हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन के थ्रू तो 2000 में मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, वो मिल जाए। उसके लिए लाइन में लगना पड़ेगा। लाइन में वो लगती ही नहीं है। वो एप्लीकेशन जैसे ऑनलाइन करते हैं, वो ऑनलाइन होता है, वो होता ही नहीं। सर 50,000 रुपये का पानी 1 महीने में जी, मतलब लोग कमा इसलिए रहे हैं कि शायद पानी का टैंकर खरीद सके। आपकी छोटी फैमिली है, आपके पास कम खर्चा है, आपका भी 20-25 हज़ार हो जाता है महीने का? तकरीबन इतने 20-25 हज़ार। पानी चाहिए होता है, मीठा पानी तो ज़रूरत है ना जिंदगी। अच्छा, वो जो टैंकर में पानी आ रहा है वो मीठा होता है? हाँ मीठा होता है, लेकिन
मीठा होता है, साफ होता है, साफ पानी। कभी स्मेल वगैरह तो नहीं आती? नहीं, यहाँ लाइनों में जो चल रहा था अभी गटर का पानी, हाँ। वो तो मुसलसल गटर का पानी था। अभी कुछ पानी आने लगा है तो हाँ। उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो गई, लाइनें निकाल रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं। भाई सामने भी से तो लाइनें ली हुई थी ना आप लोगों ने? सामने से अभी वो उस पर भी चल रहा है कि लाइनें वहाँ से प्लेटें लगा रहे हैं, कोई अलग अलग नाटक कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या चाहते वो हैं। लाइन हटवाने के लिए फौरन काम शुरू हो गया, आपने देखा होगा। हाँ। उसके लिए फौरन काम शुरू हो गया, वो मुझे लग रहा है 1-2 दिन में हो जाएगा। जबकि ये गटर का मतलब 2-1 साल से ये हल नहीं है। हाँ, असल बात ये, हालांकि वो काम भी अपनी जगह सही है क्योंकि वो उन्हीं की साइड की लाइन है ना, ऐसा ही है ना। असल तो आपकी लाइन सही हो जाए, आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। हमारी लाइन में टोटल गटर का पानी, टोटल आप जब भी लाइन मिलाएंगे गटर का पानी, गटर का पानी, तो इतनी स्मेल क्या बर्तन भी ख़राब हो जाता है। अच्छा, एक सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ कि यूँ तो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, वाटर बोर्ड जिसे कहते हैं, उसका काम है ये लाइनें वाइनें सही करना, लाइनें डालना, मगर हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं जिनसे हमारी उम्मीदें लगी होती हैं, जैसे कि यूसी चेयरमैन हो गया, टाउन चेयरमैन हो गया, मुलाकात हुई इनसे कभी? आते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन प्रॉपर काम नहीं हो पाता। क्या जवाब देते हैं इस मसले पे? कोई बात हुई? भाई मेरी पर्सनली तो नहीं हुई, तो शायद छात्र नाज़िर कभी आ गए हों, बाकायदा नहीं आते रेगुलर के हमारे मसाइल हल करें। मैं बता रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन भी देते हैं, हम खुद भी जाते हैं ऑफिस, लेकिन रेगुलरली ये मसला हल नहीं हो रहा। आप लोग गए हैं कंप्लेन करने? कहाँ गए? ये यूसी ऑफिस भी गए हैं, डीसी ऑफिस भी गए हैं, वाटर बोर्ड भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजी हैं, बस फिर भी कोई मसला हल नहीं हुआ। और क्या किया जा सकता है भाई, ये तो फिर आप ही बता दें। मेरा मकसद ये है कि अगर डीसी के पास भी एप्लीकेशन लगा दी, टाउन चेयरमैन के पास भी लगा दी, यूसी चेयरमैन के पास भी लगा दी, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एक्सीएन के पास भी लगा दी, तो क्या अब वज़ीर आला के पास जाया जाएगा या वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की जाएगी कि जनाब आली ये कोरंगी का जो इलाका है 1.5 नंबर और इसका ये ब्लॉक आर, इस आर के लिए मैं वज़ीर आज़म के पास जाऊँ? मुझसे मुराद है यहाँ के रिहायशी। बहुत छोटा सा मसला है, एक पानी की लाइन का टुकड़ा जो है वो चेंज होना है, जिसके अंदर सीवरेज की लाइन मिल गई है, पानी आ रहा है। इसमें इदारे का अपना भी नुकसान है कि जो पानी सीवरेज में मिक्स हो गया है वो पानी तो ज़ाया हो रहा है ना, तो वो पानी अगर किसी के काम आ जाए तो इदारे की भी वाह हो, लोगों को भी रिलीफ मिले, मगर ये नहीं किया जा रहा। हाँ, जहाँ असर रसूख है वहाँ अपने हिस्से की लाइन को सेव करने के लिए विदिन अ डे काम शुरू हो गया है और उस ब्लॉक के पानी को महफूज बनाया जा रहा है ताकि वहाँ सीवरेज का पानी मिक्स ना हो। ये भी इंकशाफात हुए कि जनाब जहाँ 900 से ज़ायद क्वार्टर्स को सीवरेज ज़्यादा पानी मिल रहा है, वहीं इसी लाइन में जो कुछ अच्छे कारोबारी लोग हैं जिन्होंने शायद कुछ मामलात बना लिए हैं, उनके पास साफ़ पानी आ रहा है। तो इलाका मकीन ये भी परेशान है कि अगर हमारे पास गंदा पानी आ रहा है तो उस सो कॉल्ड पकवान वाले के पास या लेट से उस कारोबारी के पास रोज़ाना 50-60 देगे बनाने के लिए मीठा पानी उसी लाइन में से कैसे साफ़ आ जाता है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब सबसे पहले वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने देने, जो कि डायरेक्टली फिर मेयर कराची साहब भी उससे लिंक हो जाते हैं क्योंकि चेयरमैन वही हैं। मगर जब हमें ये बताया जाता है कि भाई ये तो ग्राउंड लेवल के मसले हैं, इसके लिए आप यूनियन कमेटी जाएँ, इसके लिए आप टाउन जाएँ, तो वहाँ भी जा चुके हैं जनाब और डीसी साहब के पास भी चले गए हैं, मसला हल नहीं हो रहा। कोरंगी नंबर 1.5 आर ब्लॉक, इसका सिर्फ एक छोटा सा मसला है कि यहाँ पर पानी की लाइन चेंज कर दी जाए तो लोगों को मीठा और साफ़ पानी मिलने लगेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात हो।